श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। प्रदोष की तिथि बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। इस दिन शिव और गौरी की पूजा और आराधना की जाती है और इस प्रदोष में सिद्ध योग, साध्य योग, सर्वाध सिद्धि योग, रवि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। और इस प्रदोष में बन रहे 5 शुभ योग का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कौन कौन से आप उपाय कर सकते हैं, उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि प्रदोष की तिथि कब से कब तक है। तो हम आपको बता दें, दृक पंचांग के अनुसार प्रदोष तिथि की शुरुआत 19 जून को सुबह 7:28 से हो जाएगी और यह तिथि जो पूर्ण होगी वह 20 जून को सुबह 7:49 में होगी। यह प्रदोष त्रयोदशी तिथि में आ रहा है, जिसकी जानकारी अभी हमने आपको दी है। अब व्रत कब करना है, सभी का यह प्रश्न है कि प्रदोष का व्रत को हम 19 जून या 20 जून कब रखें। तो हम आपको बता दें, प्रदोष के दिन प्रदोष काल के पूजन का बहुत अत्यधिक महत्व होता है, इसलिए आपको 19 जून बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत रखना चाहिए। और अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो वे उपाय आप 19 और 20 जून दोनों तिथियों को कर सकते हैं। अब हम आपको वे उपाय बता देते हैं जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपाय हैं, जिससे आप इस विशेष संयोग वाले विशेष प्रदोष में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं सबसे पहले और एक विशेष उपाय की ओर, जिसे आप अपने घर के ऐसे सदस्य के लिए कर सकते हैं जिसके कारण घर में अशांति होती हो, घर में झगड़े होते हो, क्लेश होता हो। अगर आपके घर का कोई सदस्य गलत मार्ग में जा रहा है, व्यसन में डूबा हुआ है, नशा करता है या फिर घर में अपशब्दों का उपयोग करता है, तो आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए काली तिल का एक सरल और आसान उपाय करना है। आपको प्रदोष के दिन कभी भी किसी भी समय जाकर भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पे काली तिल अर्पित करना है। काली तिल को अर्पित करते समय आप अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करें और इसके बाद भोलेनाथ से निवेदन करना है कि हमें औषधि रूप में कुछ काली तिल के दाने हमें प्रदान कर दीजिए, जिसे हम उस व्यक्ति को खिला दें और वह आपके बताए अनुसार सतमार्ग में चलने लग जाए। मतलब वह सभी गलत कर्मों से दूर हो जाए, व्यसन जो भी नशा करता है उनसे दूर होके वह सतमार्ग की ओर चलने लग जाए और घर में सुख शांति देखने को मिले। आपको काली तिल के थोड़े से दाने, अब आपने एक चुटकी काली तिल अर्पित की है, उसमें से अगर आपको 5 से 6 दाने ही वापस मिल रहे हैं तो भी पर्याप्त है। पूरी काली तिल के दाने आपको वापस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। आप 5 से 6 काली तिल के दाने प्राप्त कर लीजिए, अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए प्राप्त कीजिए और उस व्यक्ति को दे दीजिए जो गलत मार्ग में जा रहा है, अपशब्दों का उपयोग करता है। अगर वह स्वयं खा ले तो उसे खिला दीजिए, अन्यथा आप उसे भोजन में मिलाकर पीस कर भी खिला सकते हैं। गुरुजी ने कहा वह स्वयं नशा से घृणा करने लगेगा, अपशब्दों का उपयोग बंद कर देगा और घर में सभी के साथ प्रेम के साथ रहने लगेगा और घर में आपको सुख शांति देखने को मिलेगी। यह विशेष उपाय आप अगर 2 से 3 बार कर देते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। 2 से 3 प्रदोष करके देखिएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं प्रदोष के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने अपने पिछले वर्ष की शिव महापुराण कथा में एक ऐसा उपाय बताया था जिसे आप वर्ष में अगर एक बार भी कर देते हैं तो 6 से 8 महीने तक गृह क्लेश घर से दूर हो जाता है। पति पत्नी के बीच में आपस में झगड़े हो रहे हो, पति पत्नी में क्लेश हो रहा हो, बात एक दूसरे से करते हो और जरा में झगड़ा हो जाता हो, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। या फिर सास बहू के झगड़ा होने पर या फिर माँ बेटे के झगड़ा होने पर, मतलब घर में क्लेश का माहौल होने पर आप यह सरल और आसान उपाय कर सकते हैं। घर का कोई भी एक सदस्य यह उपाय करेगा तो उसका लाभ घर के सभी सदस्यों को प्राप्त होने वाला है। गुरुजी ने कहा इस उपाय को करने के लिए आपको गाय के देसी घी की आवश्यकता होगी। थोड़ा सा देसी घी आपको लेना है और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर प्रदोष के दिन किसी भी समय भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली की बाजू वाली उंगली का उपयोग करते हुए घी का लेपन करना है। घी का लेपन मतलब आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर घी लगा दीजिए, देसी गाय का घी लगाइए और इसके बाद जिस उंगली से आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर घी लगाया है, आपकी उंगली में भी घी निश्चित रूप में लग जाएगा। आपको बस इतना करना है, घी लगाते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है या फिर आप श्रम्भेश्वर महादेव का भी नाम स्मरण कर सकते हैं। आप अवधूतेश्वर महादेव या फिर श्रम्भेश्वर महादेव दोनों में से एक महादेव का नाम स्मरण करेंगे तो भी पर्याप्त है। इसके बाद आपकी उंगली में घी लग गया है, बस आपको वही उंगली अपने घर में प्रवेश करने से पहले, आपका मुख घर की ओर है, ऐसे मुख्य द्वार में सीधे हाथ की ओर
एक बिंदी लगा देना है। बिंदी ना भी दिखेगी तो भी चलेगा, क्योंकि वह घी की बिंदी है, वह अदृश्य ही रहेगी तो भी पर्याप्त है। बस गुरुजी ने कहा वह एक बिंदी आपके घर में ग्रह क्लेश को दूर करने वाली होती है। लगभग 6 से 8 महीने तक आपको घर में सभी परिवार के जितने भी सदस्य हैं आपस में प्रेम से रहते हुए नजर आएंगे। घर से क्लेश दूर होगा, परिवार के सदस्यों के कार्य बनना शुरू हो जाएंगे और आपको घर में सुख शांति देखने को मिलेगी। यह विशेष उपाय भी आप इस प्रदोष की विशेष तिथि में विशेष संयोग में कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे और एक सबसे विशेष उपाय की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी हर कथाओं में कहते हैं कि प्रदोष के दिन आपको 3 दीपक का एक नियम बना लेना है। जीवन में अगर पैसों की कमी है, कर्जा बढ़ते चले आ रहा है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, बीमारियों ने घेरा हुआ है, एक के बाद एक कोई बीमार होता रहता है, तो आपको यह नियम अगर आप धारण कर लेते हैं तो सभी प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। आपको 3 दीपक तैयार करना है। तीनों दीपक में से आपको एक दीपक में लंबी बाती का उपयोग करना है और एक दीपक में आपको गोल बाती का उपयोग करना है और तीसरा जो दीपक रहेगा उसमें भी आपको लंबी बाती का उपयोग करना है। मतलब 2 लंबी बाती के दीपक और एक गोल बाती का दीपक। अब आप अपने घर से निकलें और सबसे पहले अगर आप भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं, अगर बेलपत्र का वृक्ष है तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई निश्चित क्रम हो। आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उपाय कीजिए। इसके बाद दूसरा दीपक आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर गोल बाती वाला प्रज्वलित कर दीजिए। यहाँ पर भी आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहिए। भोलेनाथ से निवेदन कीजिए कि भोलेनाथ मेरे घर में बहुत परेशानियाँ चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, आप मेरे घर में आइए ना, अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए ना। इस प्रकार से भोलेनाथ से निवेदन करने के बाद आपको अपने घर में आना है और मुख्य द्वार में आपको घर के अंदर प्रवेश करने से पहले आपका मुख घर की ओर हो, ऐसे में सीधे हाथ की ओर आपको मुख्य द्वार के पास एक लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। यह तीसरा दीपक हम इसलिए प्रज्वलित कर रहे हैं कि हमने जो भोलेनाथ को निमंत्रण दे के आए हैं, प्रदोष काल के समय आपको यह उपाय करना है। मतलब प्रदोष काल सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय होता है और इस समय आपने भोलेनाथ को निमंत्रण दे के आया है कि भोलेनाथ आप मेरे घर आएँ, और आपने अपने घर के मुख्य द्वार में भी भोलेनाथ का स्वागत करने के लिए दीपक प्रज्वलित कर दिया है। मात्र इतना कर देने से जीवन में कितनी ही परेशानियाँ, तकलीफ, दुख, दर्द चल रहे हो वह निश्चित दूर हो जाते हैं और आपको भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह नियम आपको प्रत्येक प्रदोष में बनाना है। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। प्रदोष का एक विशेष उपाय गुरुजी ने बताया था। गुरुजी ने कहा ऐसे युवक जिनको सरकारी या प्राइवेट नौकरी कुछ भी नहीं मिल रही है, नौकरी की तलाश कर रहे हैं या फिर व्यापार में उनको हानि ही हानि हो रही है, व्यापार भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो गुरुजी ने कहा अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में शामिल हो रहे हैं तो आपको अपनी ओर से प्रयत्न तो खूब करना है, व्यापार चलाने के लिए भी प्रयत्न खूब करना है, कर्म करने से पीछे नहीं हटना है, पर साथ ही आपको प्रदोष के दिन एक धतूरा शिवलिंग पे अर्पित करना भी शुरू कर देना है। यह नियम आपको प्रत्येक प्रदोष में बना देना है कि एक धतूरा मैं शिवलिंग पे अर्पित करूंगा या करूंगी। धतूरा अर्पित करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि धतूरे की डंडी आपके विपरीत ओर हो। बस इतना ही करना है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आप इसी प्रदोष से करना शुरू कर सकते हैं। 3 से 4 प्रदोष करके देखिएगा, आपको लाभ निश्चित देखने को मिलेगा। इस वीडियो में बताएगा उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमको व्हाट्सएप में फॉलो नहीं किया है तो जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है, व्हाट्सएप में जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक में टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी आपको बहुत अत्यधिक उपयोगी जानकारियाँ हम देने वाले हैं। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।